मैं राकेश आज एचएस मेंस का एक और सेक्शन लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इस छोटे से सेशन में हम पॉलिटी से संबंधित कुछ पॉइंट्स देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, हम हमें उसकी क्यों ज़रूरत है, उसके फंक्शंस क्या हैं, एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, फ्रेमर्स को इतना टाइम क्यों लगा उसे फ्रेम करने में। तो मैं पॉलिटी को कवर करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत को बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स ने कवर कर रखा है, जिनमें से मैं रेफ़र करता हूँ पर्सनली। सिद्धार्थ अरोड़ा सर हैं, स्टडी आईक्यू पे पढ़ाते हैं। देन फिनोलॉजी लीगल पे प्रिया मैम हैं, उनके पॉलिटी के लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं। और इसके अलावा मेरे फेवरेट, हिस्ट्री के फेवरेट अनुज गर्ग सर, उनके भी पॉलिटिकल लेक्चर्स बहुत ही अच्छे हैं। स्पेशली प्रेम बलकाल तो मुझे बहुत पसंद है। तो पॉलिटी बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स ने कवर कर रखी है। आप किसी भी अच्छे एजुकेटर को फॉलो करके उनकी पॉलिटी पूरी पढ़ सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत को। और मैं इस पूरी बुक को कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कुछ मेन पॉइंट्स जो हमारे GS 2 में यूनिट 1, सब यूनिट 1 में पार्ट है पॉलिटी का, उस पर बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही ब्रीफ में चर्चा करूँगा। जैसे हम आज देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ फैक्ट्स। उसके बाद हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, उनके क्रिटिसिज्म क्या थे, वाई हाउ। बस हम इसी पे फोकस रखेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से क्वेश्चन सीधे नहीं पूछे जाएंगे। वैसे तो पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली एचएस मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इमरजेंसी पावर्स को डिस्कस कीजिए, ब्रीफ उनके बारे में डिटेल में बताइए, दिस एंड दैट अबाउट इमरजेंसी प्रोविजंस। तो आई होप कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन फैक्ट पे स्ट्रेट नहीं आएंगे और कुछ ना कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ये वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, वो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनके हिसाब से एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूट होता है और गवर्न होता है। तो गवर्नमेंट जिन रूल्स पे गवर्न करती है उन्हें कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रूल बुक। कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या हैं, हमें उसकी क्यों ज़रूरत है। देखिए, इसके मेनली 5 फंक्शंस हैं, हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ बेसिक रूल्स प्रोवाइड करता है, जिससे किसी भी सोसाइटी के मेंबर्स में कोऑर्डिनेशन पॉसिबल होता है। कम से कम कोऑर्डिनेशन जितना ज़रूरी है, उस कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए बेसिक रूल्स फ्रेम करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सोसाइटी में किसके पास पावर होगी, ये हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। अगला उसका फंक्शन है कि एक सोसाइटी में डिसीजन कौन लेगा। जैसे हमारे घर में एक डिसीजन मेकिंग पावर होती है, डिसीजन मेकिंग, एक इंसान डिसीजन लेता है सारे घर के। उसी तरह हमारे देश के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हर एक जगह के लिए गवर्नेंस में अगर बात करें, तो डिसीजन कौन लेगा ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, ये स्पेसिफाई करता है। तीसरा फंक्शन देखें तो ये उन लिमिट्स को सेट करता है जो गवर्नमेंट सिटीजन्स पे इम्पोज कर सकती है। अगर ये रूल्स ना हो, ये लिमिट्स ना हो, तो गवर्नमेंट की तो मोनोपोली हो जाएगी, वो कुछ भी फ्रेम करती रहेगी, कितनी भी लिमिटेशंस लगाती रहेगी सिटीजन्स पे। बट कॉन्स्टिट्यूशन सेट करता है उन लिमिट्स को जो गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है अपने सिटीजन्स पे। और ये जो लिमिट्स होती हैं, ये फंडामेंटल बन जाते हैं, बेसिक्स बन जाते हैं, जिन्हें कभी भी गवर्नमेंट ट्रेसपास नहीं कर सकती। चौथा फंक्शन ये है कि गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल करता है, उतनी पावर्स देता है कि वो सोसाइटी की एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सके और एक सोसाइटी को जस्ट सोसाइटी बना सके, फेयर कंडीशंस प्रोवाइड कर सके सिटीजन्स को, उस सोसाइटी को अच्छी सोसाइटी बनने के लिए। और उसमें जो भी लोग हैं उनकी एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए जो भी पावर्स चाहिए, वो हमारी गवर्नमेंट को पावर प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। और सोर्स ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम प्रेम्बल के हिसाब से देखें तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये ओपनिंग लाइंस हैं प्रेम्बल की। तो सोर्स ऑफ पावर इज पीपल ऑफ इंडिया। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज, ये हमें क्रिएचर से सिटीजन बनाता है, ये हमें एक आइडेंटिटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। इट एक्सप्रेसेस फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, creatures to citizen. This means the people as a collective entity come into being only through the constitution. It is by agreeing to a basic set of norms
about how one should be governed and who should be governed, that one forms a collective identity. जैसे मैंने पीछे बताया आपको, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये जो वी फीलिंग है, ये जो आइडेंटिटी है सिटीजन होने की, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इतना समय क्यों लगा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। पहले तो ये देख लेंगे कितना समय लगा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को लगे कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल। 11 सेशन हुए, उन्होंने 60 कंट्रीज़ को विजिट किया एंड ड्राफ्ट वॉज कंसिडर्ड फॉर 114 डेज। टोटल एक्सपेंडिचर आया 64 लैक्स। अब इतना लंबा समय लगने का कारण क्या था? सॉरी, it was to strike the right balance so that institutions created by the constitution would not be haphazard or tentative arrangement। इसका अर्थ है कि इन्होंने पूरी बारीकियों से गहराई से अध्ययन किया उन सब इश्यूज़ का, उन सब पॉइंट्स का जो आने वाले समय में भी रेलिवेंट रहें। मतलब ये कोई टेम्प्रेरी अरेंजमेंट नहीं बनाना चाहते थे, ये इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना चाहते थे कि लंबे समय तक ये लोगों के काम आए, एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सके, अकोमोडेट कर सके। और ये नहीं कि जब भी कोई नई प्रॉब्लम आए तो एक नया सेक्शन उसमें इंक्लूड कर दिया जाए, और अगेन कुछ और इशू आया तो एक और आर्टिकल उसमें इंक्लूड कर दिया। इस तरह का कोई टेंटेटिव अरेंजमेंट नहीं बनाना चाहते थे। दे वॉन्टेड इट टू बी अ लॉन्ग टर्म rule book, so would be able to accommodate the aspirations of the people of India for a long time to come. So this was the reason why it was taken almost 3 years to frame the constitution. So that's it. I hope ये आपको आने वाले एग्जाम्स में काम आए और ये बेसिक्स हमारे सेट कर पाए पॉलिटी की समझ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।